नमस्कार, मेरा नाम अदिति है। मैं यहाँ होप फाउंडेशन में एज अ एडमिशन काउंसलर काम कर रही हूँ। 10th पास के बाद अगर आप कोई स्किल एक्वायर करके अपने लिए जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 तरह के कोर्स कराते हैं। पहला नर्सिंग असिस्टेंट, दूसरा रिटेल मैनेजमेंट एंड तीसरा हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। मैं होप फाउंडेशन में 3 मंथ फ्री कोर्स जीडीए का करने आई थी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसमें मैंने फ्री कोर्स 3 मंथ का कर लिया, जिससे मुझे शिफास मेलन हेल्थ केयर में பிளேஸ்மெண்ட் हुआ है. இப்போ எங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஷிஃபா மெலன் ஹெல்த் கேர்ல கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கப்புறம் அங்கேயே எங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிரும். இப்போ எங்களோட ஜாபும் அங்கே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க் ஃபார் ஹோப் फाउंडेशन. राय रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अभी पोर्ट ब्लेयर ऑफिस में, पोर्ट ब्लेयर रीजनल ऑफिस में कर्मरत रहा हूँ। मैं आप लोगों का तरफ थ्रू से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना का बारे में हम बताना चाहता हूँ। ये है प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का तरफ से है, जिसमें अगले 5 साल में गवर्नमेंट का विजन है कि करीब 99,000 करोड़ आउटले है, ये एक्सपेंस करेंगे टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट है एम्प्लॉई को बेनिफिट इंसेंटिव दिया जाएगा। जो नया एम्प्लॉयमेंट जिसको मिलेगा उसको वो 1 साल कर्मरत रहेंगे कोई एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसमें उसको एक इंसेंटिव 1 महीना का जो सैलरी है वो सैलरी एज ए इंसेंटिव दिया जाएगा। ये इसका उद्देश्य ये है कि इसमें जो एम्प्लॉय, नया एम्प्लॉय का एक टेंडेंसी रहता है कि कोई जगह पर ज़्यादा दिन वो काम नहीं करना चाहते हैं। इसमें इस इंसेंटिव के माध्यम से उसको क्या होगा, कोई एक एस्टेब्लिशमेंट में वो काम ज़्यादा दिन काम करने का उसका एक प्रैक्टिस बनेगा, उसमें उसको स्किल डेवलपमेंट होगा, उसका एक्सपीरियंस बनेगा, ताकि ये फ्यूचर जो एक्सपीरियंस वो गैदर कर रहा है वो फ्यूचर में वो एक्सपीरियंस में काम में आ सकता है और इसका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा। तो कोई एम्प्लॉय को ये इंसेंटिव तभी मिलेगा जब वो 1 साल का पूरा काम कंप्लीट करेगा और 1 साल के बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने काम करने के बाद उसका जो इंसेंटिव अमाउंट है वो इंसेंटिव अमाउंट का हाफ पोर्शन मिलेगा और बाकी हाफ पोर्शन उसका 6 महीने के बाद एक लिटरेसी प्रोग्राम, फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम ये कंप्लीट करने से उसको बाकी जो इंसेंटिव के अमाउंट्स वो मिलता जाएगा। ये एक पार्ट है जो इंसेंटिव गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इंसेंटिव मिल रहा जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। और सेकंड है एम्प्लॉयर का भी एक इंसेंटिव स्कीम है। इसमें क्या होगा, कोई एस्टेब्लिशमेंट उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से वो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, तो उस एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको एक बेनिफिट दिया जाएगा और ये अगले 2 साल तक उस एम्प्लॉई उसका एस्टेब्लिशमेंट में कंटिन्यू करेगा, तो अगले 2 साल तक उसको ये बेनिफिट उस एम्प्लॉई के लिए मिलता जाएगा हर मंथ में। इसमें एम्प्लॉयर का क्या सुविधा मिल रहा है कि जो नया एम्प्लॉयमेंट है, जो नया एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रहा है, उसके लिए जो इंसेंटिव वो मिल रहा है, उसका जो इनिशियल एम्प्लॉयमेंट के लिए उसका प्रोडक्टिविटी कम होने का कारण या और भी कम एक्सपीरियंस कम होने का कारण उसका जो प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है, तो वो लॉस इस इंसेंटिव की तरफ से वो कॉम्पेंसेट हो जा रहा है। तो उसको नया एम्प्लॉयमेंट लेने में उस एस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये एक बार वो एस्टेब्लिशमेंट उस कोई एम्प्लॉय को नया एम्प्लॉयमेंट देगा और उसका बदले में उसका प्रोडक्टिविटी कम होने का कारण भी उसको एम्प्लॉयमेंट करेगा, लेकिन वो कॉम्पेंसेट जब होता जाएगा, कॉम्पेंसेट दिया जाएगा, कॉम्पेंसेट हो जाएगा, तो वो एस्टेब्लिशमेंट उस एम्प्लॉय को
कभी छोड़ेगा नहीं, ही विल रिमेन कंटिन्यू करेगा उसमें। तो ये जो हमारा जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का जो स्कीम है, ये स्कीम का ये है आगामी 19 जून 2026 में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी एक ये जो इंसेंटिव जो ऑलरेडी ये प्रोग्राम स्कीम अगस्त महीने से चालू हो गया है, तो जो अभी एलिजिबल हो गया है एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयड जो एलिजिबल हो गया है, उसका जो इंसेंटिव दिया जाएगा, इसका इनॉग्रेशन आगामी 19 जून 2026 माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से इसका शुभारंभ करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। तो 2400 करोड़ रुपया इसका डिसबर्समेंट हो जाएगा उसी दिन। इसके बाद गवर्नमेंट धीरे धीरे टोटल आउटले जो है 99,000 करोड़ का जो लक्ष्य है आगामी 5 साल में ये खर्चा करेगा, और इसमें 3,50 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये लक्ष्य को लेकर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये एक माइलस्टोन अचीवमेंट होगा और एक विजनरी प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जी का एक दूरदर्शी चिंता भावना है, तो हम लोग आशा करते हैं तो इसका लाभ पूरा देशवासी इसको लाभ उठाएगा, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और बाकी सब पूरा इकोनॉमी इसमें ज़बरदस्त इसका बूस्ट मिलेगा।